तो देखो अब स्मैकडाउन के सीजन प्रीमियर एडिशन को होने में ज़्यादा कुछ खास टाइम बाकी रह नहीं गया, तो क्या हम लोग जनरली यहाँ सरप्राइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या हमारे ओजी ब्लड लाइन का रियूनियन होगा या फिर नहीं? इन सभी चीज़ों के बारे में इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जो पहली अपडेट है वो हम लोग शुरू करेंगे कल के होने वाले स्टील केज मैच के साथ में। जिन लोगों को नहीं पता है, कल सोलो कोडी रोड्स का आमना सामना होगा और ये मैच होगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, बट इनसाइड अ स्टील केज स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स बड़ी स्टिपुलेशन, बड़ा मैच, और जिन लोगों को नहीं पता है शो की ओपनिंग करेगा, तो अगर तुम लोगों को देखना है तो हमें 5:30 बजे इसके लिए उठना पड़ेगा इंडिया के अंदर। तो देखो सिंपल सी बात है, ये शो की ओपनिंग कर रहा है, वो शो का किक ऑफ हो रहा है, तो यहाँ शायद तुम्हें न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या सोलो चैंपियन बनेंगे या फिर नहीं? तो भाई कल तो एटलीस्ट सोलो हमारे न्यू चैंपियन मेरे हिसाब से नहीं बनेंगे। अगर मुझे लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू करना होता ना कि सोलो न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू क्या प्रेफर करती कि वो प्रेफर करती शो के मेन इवेंट में करते हैं। बिकॉज सपोज करो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच चल रहा है, सोलो न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गए, शो एंड हो गया, तो मतलब ब्लो अप हो जाएगा ना पूरा। भाई फैंस कहेंगे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो डब्ल्यूडब्ल्यू को अगर उतना पूरा केओस क्रिएट करना था फैंस के माइंड में, तो डब्ल्यूडब्ल्यू इस वाली चीज़ को ना शो का मेन इवेंट रखती, ना कि शो की ओपनिंग करवाती। इसका मतलब ये है कि किसी तरीके से हमारे जो कोडी है वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे। अब मे बी अगर वो रोमन के साथ में होता है तो रोमन शो के मेन इवेंट में आके चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हैं उन्होंने सोलो को एक बार फिर से कॉस्ट क्यों किया। लेकिन अभी फिलहाल ये वो कुछ चीज़ें जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए। अब बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि इस बार अपने खली के बारे में जुड़ी है। ग्रेट खली जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कब कम बैक करेंगे उसका कुछ खास अंदाजा नहीं है, लेकिन ये वाली जो अपडेट है वो उनकी मूवी चीज़ के रिलेटेड है। देखो हुआ क्या कि रिसेंट टाइम में ग्रेट खली अपने कास्ट के लिए अनाउंस हुए। मूवी का नाम राडुआ रिटर्न्स है, राडुआ रिटर्न्स, पता नहीं ऐसा कुछ अजीब सा नाम है। पंजाबी मूवी है, इसका पहला जो पार्ट है वो आ चुका है, IMDb पे उसे 5.5 के अराउंड रेटिंग मिली है, और उसी का पार्ट 2 आ रहा है। इसी के पोस्टर के अंदर अपने ग्रेट खली फीचर किए गए हैं और वो मूवी का पार्ट है। आई गेस वो किसी मोहसिन नाम का ऐसा कुछ बंदा उसका नाम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। पोस्टर तुम लोग देख पा रहे हो, खली एक बंदे के सामने खड़े हैं, पीछे एक पूरा बैटल वॉर का सीन है, और 22 नवंबर को थिएटर्स के अंदर रिलीज होगी। और रेडुआ रिटर्न करके अजीब सा नाम है, यहाँ पे सुनने में और बोलने में कुछ और ही आ रहा है मुँह से, लेकिन अभी फिलहाल ये कुछ मूवी का उनके अनाउंस हुआ। अगर तुम लोग खले के कुछ जबरे वाले फैन हो तो तुम लोग थिएटर्स के अंदर जाके इस चीज़ को देख सकते हो, नहीं हो तो शांति से घर पे बैठ को मेरी वीडियोस देखो। अब बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। इस बार स्मैकडाउन के सीजन प्रीमियर के बारे में जुड़ी है। स्मैकडाउन का सीजन प्रीमियर जनरली एक बड़ा शो होने वाला है और बताया जा रहा है कि फैंस ना यहाँ पर बड़ी रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तुम लोग इसे एक ऑर्डिनरी स्मैकडाउन लेके प्लीज मत चलना। यहाँ पर तुम लोग शायद थोड़ी एक्सपेक्टेशन में पहली बार कह रहा हूँ रख सकते हो। मैं जनरली एक प्रीमियम लाइव इवेंट से भी कहता हूँ कि भाई बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मत रखो, एक्सपेक्टेशन बिगड़ जाएंगी तो तुम्हें शो खराब लगेगा। लेकिन सिनेरियो इस बार उल्टा है, तुम लोग एक्सपेक्टेशन रखो कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले यहाँ पर कुछ बड़ा करेंगे, डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ ऐसा करेगी जो कि तुम्हें कहेगा अरे भाई मजा आ गया सुबह सुबह देख के। तो वैसा कुछ सीन होने वाला है कल। यहाँ पर जॉन सीना, द रॉक के कुछ नेम्स आ रहे हैं सामने जो कि मे बी आउट ऑफ नोवेयर अपीयर हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स वो डब्ल्यूडब्ल्यू के कुछ बड़े नेम्स हैं। और अगर तुम लोग पहले से सीजन प्रीमियर के शोज देखते आ रहे हो तो तुम्हें याद होगा ब्रॉक कोफी का मैच हुआ था, वहाँ ब्रॉक ने कुछ ही सेकंड में कोफी को हरा दिया, केन वेलास्केज आए थे। तो ये सभी चीज़ें होती हैं सीजन प्रीमियर वाले शो के ऊपर। तो कल कुछ एटम बॉम्ब चीज़ होगी शो के मेन इवेंट में, जब स्टील केज मैच नहीं, तो मुझे लग रहा है मेन इवेंट इस तरीके से एंड होगा ना, जो कि एक चर्चा वाला विषय तो डेफिनेटली बनने ही वाला है। क्या शुद्ध हिंदी बोल दी मैंने। चलो बढ़ते हैं इसकी बाद वाली स्टोरी की तरफ, और इस बार ये जुड़ी है अपने जेकब फाटू एंड ट्रिपल एच के बारे में। और क्या कोई कंट्रोवर्सी है जेकब फाटू और हमारे ट्रिपल एच के बीच में? ऐसा मेरा नहीं, बल्कि ऐसा रिकीशी रिसेंट टाइम में क्लैरिफाई करते हैं। रिकीशी कहते हैं कि भाई जब से वो चैंपियनशिप स्ट्रिप हुई है जेकब फाटू के हाथ से, तो ऐसे कुछ स्पेकुलेशंस कह लो या ऐसे कह लो रूमर्स आ रहे हैं सामने कि जेकब फाटू बहुत नाराज थे उस डिसीजन से, और उनकी ट्रिपल एच के साथ में बैक स्टेज के ऊपर कुछ हीट हुई है कि भाई तुमने मेरे से चैंपियनशिप क्यों ले ली, तुमने ऐसी डायरेक्शन क्यों बनाई। लेकिन एक्चुअल में रिकीशी बताते हैं ऐसा कोई भी सीन नहीं है। हमारे जो जेकब फाटू है स्क्रीन पे जैसे भी दिखते हो, लेकिन वो बैक स्टेज के ऊपर सभी की बहुत इज्जत करते हैं। अनटिल अनलेस सामने वाला जो बंदा है वो उस चीज़ की लाइन को क्रॉस ना करे, तो स्टोरी पूरी तरीके से डेफिनेटली डिफरेंट बन जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जेकब और ट्रिपल एच के बीच में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जेकब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हमारे गेम की, और उनकी हीट वीट का कोई ऐसा सीन नहीं है, तो ज़्यादा केओस बनाने की जरूरत नहीं है, रिकीशी का ऐसा मानना है। और मुझे लगता भी नहीं है भाई जेकब फाटू डेफिनेटली प्रोफेशनल है, तभी डब्ल्यूडब्ल्यू ने उन्हें हायर किया है। और बंदा जिस तरीके से मोमेंटम गेन कर रहा है, मुझे नहीं लगता उसे प्रॉब्लम होगी अगर
अगर तुम उसके पास से कोई चैंपियनशिप ले भी जाओगे तो, बिकॉज बिना चैंपियनशिप होते हुए भी जेकब फाटो के पास वो स्पॉटलाइट है जो कि बहुत सारे सुपरस्टार्स गेन करने के लिए तरसते हैं। अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। आज की हमारी फाइनल स्टोरी इस बार ओजी ब्लड लाइन के रियूनियन के बारे में जुड़ी, और क्या कल सही में रोमन रेंस, जिमी ऊसो, जे ऊसो और जो पॉल हेमन है वो तुम्हें एक साथ देखने के लिए मिलेंगे। तो एक एक करके स्टेटस क्लियर करते हैं। पहले जे ऊसो की बात रहती है, तो जे ऊसो अभी फिलहाल सेटल में नहीं है, ऐसी कुछ अपडेट आई है सामने, यानी कि जे ऊसो स्मैकडाउन के ऊपर शायद अपीयर नहीं होने वाले हैं। अब वो आखिरी टाइम के ऊपर आउट ऑफ नोवेयर पहुंच जाए या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई एकदम उन्हें छुपा के रखे, वो डेफिनेटली एक अलग बात है। बात रही जिमी ऊसो के बारे में, तो जिमी ऊसो की भी रिसेंट टाइम में एक फोटो आई है सामने, और यहाँ पर अपने जो जिमी है वो एक डॉल्फिन गेम करके है जो कि हमारा मायामी में होता है। मायामी सेटल से काफ़ी दूर है, मैंने डिस्टेंस का स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, 140 घंटे के अराउंड दूर है। तो फ्लाइट से एक पॉसिबल ऑफकोर्स रास्ता है जिससे जिमी ऊसो आउट ऑफ नोवेयर स्मैकडाउन में अपीयर हो सकते हैं, वरना भी फिलहाल डिस्टेंस बहुत है दोनों चीज़ों के बीच में, और अगर बाय रोड ट्रैवल करेंगे जिमी ऊसो तो वो किसी भी हालत में नहीं पहुंच पाएंगे स्मैकडाउन के लिए। पॉल हेमन की बात रहती है, पॉल हेमन का स्टेटस अनक्लियर है, यानी कि जो मोस्ट लाइकली चांस है कल स्मैकडाउन के अंदर अगर रोमन रेंस अपीयर होते हैं, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू ने एडवर्टाइज कर रही थी यूएसए नेटवर्क वाले कि भैया ट्राइबल चीफ ऐसा वैसा करके, तो रोमन रेंस का कल चांस है डेफिनेटली आने का, और रोमन का स्टेटस ही पता नहीं लगा तो डब्ल्यूडब्ल्यू शायद उसको सीक्रेटली प्लान करके रोमन को अपने ले भी आएगी। लेकिन मैक्स टू मैक्स शायद तुम्हें कल रोमन रेंस और पॉल हेमन का रियूनियन देखने के लिए मिलेगा। कल पूरी ब्लड लाइन एक साथ नहीं होने वाली है, या फिर इवन ये भी हो सकता है कि कल अकेले फिर रोमन रेंस ही आए, क्योंकि देखो डब्ल्यूडब्ल्यू को एक कहानी कब तक कंटिन्यू करनी है, सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स तक। तो ये सुनने में थोड़ा अजीब साउंड करेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू एक ही शो में पूरा रियूनियन करवा दे, अभी एक दो प्रीमियम लाइव इवेंट बचे वो गए भाड़ में, ऐसा नहीं होगा। आई गेस बैड ब्लड तक अकेले रोमन रेंस ही होंगे, और कल स्मैकडाउन में तुम लोग बड़ी चीजें एक्सपेक्ट करना, लेकिन पूरा ओजी ब्लड लाइन एक साथ रियूनाइट डेफिनेटली नहीं होने वाला है जिस तरीके से भी फिलहाल करंट सिचुएशन है। बाकी बात की बात है, बाकी हमें कल पता लग जाएगा कि स्मैकडाउन सीजन प्रीमियर के ऊपर क्या होने वाला है। तुम्हारे हिसाब से रोमन अपीयर होंगे या फिर नहीं? आई गेस रोमन विल अपीयर, पॉल हेमन मैक्स रियूनियन होगा, लेकिन पूरा ओजी ब्लड लाइन तो नहीं होगा। चलो बाय द वे, आई गेस तुम लोग को सारी चीजें पता लग गई होंगी स्मैकडाउन सीजन प्रीमियर को लेकर। सो दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आगे अगली वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी, हमें गायब नहीं होने वाला अब। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।